चलो भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8। द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर एंड x इज इक्वल टू 4 is divided into two equal parts by the line x is equal to a. Find the value of this a. ये जो आपको a दिखाई दे रहा है, इसमें इस a की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब एरिया बिटवीन द कर्व x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, एक कर्व दिया हुआ है, एंड x इज इक्वल टू 4 एक लाइन दी हुई है। मैं इसको लिखता हूं और फिर यहाँ पे बताता हूँ। इनके जो बीच का एरिया है, इस कर्व और इस लाइन के बीच का जो एरिया है, इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन। ये एक और लाइन दी हुई है, x इज इक्वल टू a। ये वाली लाइन क्या करती है, इन दोनों कर्व्स के बीच के एरिया को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। देन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इट। तो हमको a की वैल्यू बताना है कि ये a की वैल्यू क्या होगी, जिससे कि ये वाली लाइन इन दोनों के बीच के एरिया को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं। मैं डायग्राम जैसे ही बताऊंगा तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी, लेकिन डायग्राम के पहले मैं सारी चीजों को यहाँ पे लिख के डिस्क्राइब करता हूँ। पहले कर दिया हुआ है आपको x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। देखिए, एक वेरिएबल का स्क्वायर दिख रहा है और एक वेरिएबल बिना स्क्वायर वाला दिख रहा है। इट मींस इट इज अ पैराबोला। अब ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax फॉर्मेट का, x उसने इधर लिख दिया, इधर रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर उधर लिख सकता। पहचान आपके पास में है, एक वेरिएबल का स्क्वायर और एक का स्क्वायर नहीं है, मतलब ये पैराबोला है। तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax फॉर्मेट का है, x लिखा हुआ है, मतलब ये x पॉजिटिव है, तो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बना हुआ है पैराबोला। x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बनने वाले पैराबोला को ऐसा कहता है, और इसको क्या कहते हैं, राइट वर्ड पैराबोला कहते हैं। तो ये राइट वर्ड पैराबोला है। लिख देता हूं मैं इसको, राइट वर्ड पैराबोला, राइट वर्ड पैराबोला, राइट वर्ड पैराबोला। ये हम नाम इसलिए लिख लेते हैं इसको बता के आपको कि आपको डायग्राम भी बनाना है, तो आपको राइट वर्ड पैराबोला बनाना है। राइट वर्ड पैराबोला कैसा बनता है आपको मालूम है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के। उसके बाद एंड एक लाइन दी हुई है, एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 4। अब ये एक्स इज इक्वल टू 4 क्या है, एक लाइन है, और कैसी लाइन है, वाई एक्सिस की पैरेलल लाइन। एक्स इज इक्वल टू ये क्या फॉर्म की है, तो एक्स इज इक्वल टू 4 वाई एक्सिस की पैरेलल लाइन है, मतलब एक्स एक्सिस पे 4 यूनिट चलेंगे अपन, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट आएगा, वहां पे वाई कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, तो सीधी एक ऐसी लाइन ड्रा कर देंगे, तो वाई एक्सिस की पैरेलल लाइन है। तो इन दोनों के बीच का जो एरिया होगा इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन। ये एक और लाइन दी हुई है, एक्स इज इक्वल टू ए, तो एक्स इज इक्वल टू ए मतलब ये भी वाई एक्सिस की पैरेलल है। एक्स एक्सिस पे ए डिस्टेंस चलेंगे, वाई को बस यहाँ पे पॉइंट रहेगा, यहाँ वाई कोऑर्डिनेट एक और लाइन रहेगी ऐसी, तो ये भी वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। कौन सी, एक्स इज इक्वल टू ए। तो आपको इस ए की वैल्यू फाइंड आउट कर, ये वाली लाइन क्या कर रही है, इन दोनों के बीच का जो भी एरिया होगा उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो एक लाइन में और लिख लेता हूँ, एक्स इज इक्वल टू ए। अब इन दोनों को यदि आप देखते हैं तो ये दोनों भी क्या है, दोनों भी लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये है आपकी लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये दोनों भी लाइनें वाई एक्सिस के पैरेलल रहेंगी, जहां वाई एक्सिस है उसके पैरेलल आपको लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, इतने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो हमको ये जो ए दिख रहा है इसमें, ये वाला जो ए दिख रहा है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ए की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना। अब ये तो पैराबोला है, और ये दो लाइनों को देखो आप ध्यान से, ये लाइनें आपकी एक्स इज इक्वल टू 4 और एक्स इज इक्वल डायरेक्ट पॉइंट को शो कर रही है, तो अपने को यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ये खुद ही अपने पास में पॉइंट है। जब लाइन के इक्वेशन में दोनों वेरिएबल रहते हैं तो अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ता है, यहाँ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक ही वेरिएबल दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू 4 दी और एक्स की वैल्यू, कभी उसमें वाई वेरिएबल भी आ जाता तब अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ता है, इसमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अपने इसका स्केच बना देता हूँ, फिर अपने को एरिया दिखाई देगा कि ये वाली लाइन इन दोनों के बीच के एरिया को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करी, वो एरिया को इक्वल रख के सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक एक ही वैल्यू आ जाएगी। देखिए फिगर से राइट वर्ड पैराबोला बनाना है, ये एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। ठीक, अब पहले बना लेते हैं अपन राइट वर्ड पैराबोला, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो राइट वर्ड पैराबोला ऐसा बनेगा, राइट वर्ड पैराबोला भी बोल सकते हैं, राइट हैंडेड पैराबोला भी बोल सकते हैं। चलिए बनाते हैं इसको, ऐसा बन गया राइट वर्ड पैराबोला। इसका इक्वेशन भी लिखेंगे अपन इसके ऊपर, ये किस पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये
एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। ठीक है, और ये सिमेट्रिक फिगर रहता है, जैसा ऊपर है वैसे नीचे होगा सेम। अब x इज इक्वल टू 4, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, तो ये है y एक्सिस आपकी, इसके पैरेलल लाइन x इज इक्वल टू 4, 1 2 3 और 4 मान लीजिए यहाँ आ गया, यहाँ आ गया 4। यहाँ से सीधी एक y एक्सिस की पैरेलल लाइन ड्रा कर दो, ये लाइन हो गई y एक्सिस के पैरेलल, इसका नाम है, यह है x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, लाइन दिख रही है आपको y एक्सिस के पैरेलल। तो अब देखो ये कर्व था और ये लाइन थी, इनके बीच का एरिया कौन सा होगा, इनके बीच का एरिया ये पूरा होगा, ये पूरा एरिया ऊपर का भी और नीचे का भी। अब क्या बोल रहा है कि एरिया बिटवीन दिस एंड दिस इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है बाय द लाइन x इज इक्वल टू ए। अब देखो x इज इक्वल टू ए बोल रहा है, अब ये a अपने को पता नहीं है कि कितना है, 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, लेकिन वो बोल रहा है कि ये वाली जो लाइन x इज इक्वल टू ए ये भी y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो अब आप सोचो कि a की जो वैल्यू है वो क्या होगी, इस पूरे एरिया को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब वो लाइन यहाँ बीच में से जाना चाहिए, मतलब जो a की वैल्यू होगी वो यहाँ पे ये जितना भी दिख रहा है आपका उसका हाफ होगा। ये कितना दिख रहा है, यहाँ से 4 दिख रहा है, मतलब ये a इज इक्वल टू 2 के आसपास होना, अब 2 के आसपास होना चाहिए, उससे भाई एरिया तो इधर ये वाला थोड़ा सा, अभी अगर आप बीच में से भी ले लेंगे ऐसा, यहाँ 2 पे अगर लेंगे आप तो ये वाला एरिया थोड़ा सा, ये वाले एरिया से एकदम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते अपन उसको, लेकिन आप सिर्फ इतना सोचो कि ये वाली लाइन इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है इतने एरिया, मतलब वो लाइन ऐसे बीच में से जाएगी कहीं से, एग्जैक्ट अपने को नहीं पता, लेकिन वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। तो एक लाइन और ड्रा कर दो यहाँ, और ये लाइन कौन सी होगी, एक्स इज इक्वल टू ए वाली होगी। अब इसने क्या बोला कि ये वाली लाइन ने क्या करी, इस पूरे एरिया को, इस कर्व और इस लाइन के एरिया को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दी, मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल हो, तो हम इस एरिया को और इस एरिया को इक्वल रख के सॉल्व करेंगे तो ये ए की वैल्यू आती है। ये जरूरी नहीं कि मैंने लाइन यहाँ से ड्रा किया, आप यहाँ, आपको यहाँ से भी ड्रा कर सकता है, एग्जैक्ट अपने पास मेजरमेंट नहीं है, लेकिन आपको इतना तो अंदाजा होता है कि जब ये लाइन इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करी, मतलब लाइन इसके अंदर से कहीं से जाएगी वो, और लाइन अंदर से तो अपन ने भेज दी, अब कहाँ कैसी भेजना है उसको, ये वाई एक्सिस के पैरेलल, तो मैंने वाई एक्सिस के पैरेलल एक्स इज इक्वल टू ए ड्रा कर दिया। एग्जैक्ट इसका अपने पास मेजरमेंट नहीं है, अपने को ये ए की वैल्यू कितनी लेना पड़ेगा यही तो कैलकुलेट करना है, ये ए अपन कितना लेंगे जिससे कि ये दोनों एरिया इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो, वो अपने को कैलकुलेट कर, तो मैंने यहाँ से लाइन खींच दिया इसके अंदर से। ठीक है, अब देखो ये वाला कर्व और ये वाली लाइन का एरिया ये पूरा था, तो पहले पूरा एरिया को मैं शेड लगा देता हूँ, पूरा एरिया ऊपर का भी आएगा उसमें और नीचे का भी आएगा। देखो ये कौन सा एरिया है, ये कर्व और इस लाइन से बाउंडेड एरिया, इनके बीच का एरिया। अब ये वाला जो पूरा एरिया जिसको मैंने ये डॉट डेट लाइन से ये किया है, ये वाला एरिया इस लाइन के थ्रू टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, मतलब देखो x इज इक्वल टू ए के इधर वाला एरिया, ये वाला एरिया ये पूरा आएगा, इसमें ये भी आएगा और ये भी आएगा, और इधर वाला एरिया ये दोनों इक्वल दिए, तो हम इसको इक्वल रख के सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक एक ही वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए अपने को ये वाला एरिया निकालना है पूरा, और ये वाला एरिया निकालना है इतना, तो पूरा एरिया में देखो ऊपर जैसा एरिया वैसे नीचे है, तो हम केवल ऊपर वाला एरिया निकालेंगे और उसमें 2 का इंटू कर देंगे तो नीचे वाला आ जाएगा। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल है, तो हम ऊपर वाला निकलेंगे, ऊपर वाला एरिया निकालेंगे और उसमें 2 का इंटू कर देंगे। अब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया अपना निकालने का टारगेट है, और उसमें 2 का इंटू करके इसके इक्वल इसको रख देंगे। तो अब एरिया निकालने के लिए अपन स्ट्रिप्स का यूज करते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, तो मैं एक स्ट्रिप यहाँ बना देता हूँ, एक स्ट्रिप का एरिया ले लेंगे और उसमें इसकी लिमिट लगा देंगे यहाँ से यहाँ तक की, फिर एक स्ट्रिप में यहाँ बना लेता हूँ, एक स्ट्रिप का जो एरिया रहेगा उससे अपना रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ वाला वाई डी एक्स, और अपने को इतना पूरा चाहिए तो उसमें लिमिट लगा देंगे, कहाँ से कहाँ तक की लिमिट लाएंगे, यहाँ से यहाँ तक की लिमिट लगा देंगे, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, इसमें 2 का इंटू कर देंगे तो नीचे का भी आ जाएगा, ये वाला पूरा आ जाएगा, इसमें 2 का इंटू कर देंगे तो नीचे के बाद दोनों एरिया को इक्वल रख के सॉल्व करेंगे तो एक ही वैल्यू आ जाएगी। तो अब मैं एक स्ट्रिप इसके अंदर बनाता हूँ और एक स्ट्रिप इसके अंदर बनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि अपने को इतना एरिया अलग निकालना है और उसमें 2 का इंटू करना है, और इतना एरिया अलग निकालना है और उसमें 2 का इंटू करना है, और दोनों को इक्वल रखना है। ठीक है, तो मैं 2 स्ट्रिप बना रहा हूँ, चलिए देखिए स्ट्रिप कलर चेंज करता हूँ, स्ट्रिप का एक स्ट्रिप तो यहाँ बना दो आप, वर्टिकल स्ट्रिप बनेगी, इसको थोड़ा शेड कर दो, और एक स्ट्रिप आप यहाँ बना दो।
देखो दोनों वर्टिकल स्ट्रिप है, तो इसकी जो विड्थ है इसको dx बोल दो, इसकी विड्थ को भी dx बोल दो। अब देखो लेंथ अलग अलग है, इसकी लेंथ अलग है और इसकी लेंथ अलग है। विड्थ को तो अपन एक जैसे लिए, dx dx ले लिए दोनों की विड्थ। इसकी लेंथ को मैं y1 ले लेता हूँ और इसकी लेंथ को y2 ले लेता हूँ, तो अलग अलग लेंथ है ना, ये वाली लेंथ अलग है और ये वाली अलग है, तो इसको बोल दो y1 और इसको बोल दो y2। दोनों स्ट्रिप की, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको y1 बोल रहा है इसको y, आप इसको y2 इसको y1 मैंने सीक्वेंस में ले लिया, इसको y1 ले लिया इसको y2, दोनों की विड्थ सेम है dx dx, लेकिन लेंथ अलग अलग दिख रही है आपको, लेंथ अलग अलग और विड्थ एक जैसी दिख रही। एक वर्टिकल स्ट्रिप मैंने यहाँ लगाया, एक वर्टिकल स्ट्रिप मैंने यहाँ लगाया। इस पूरे कर्व का एरिया निकालने के लिए मैं केवल एक स्ट्रिप का एरिया लिखूंगा y1 इंटू dx और इसमें लिमिट लगा दूंगा कर्व की यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ dx लिखा है तो x की दो वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू 0 और यहाँ पे x की वैल्यू a। फिर ये वाली स्ट्रिप का एरिया लेंगे अपन, तो y2 इंटू डी एक्स, ये एक स्ट्रिप का एरिया हुआ। पूरा एरिया निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक की लिमिट लगा देंगे, यहाँ dx से तो x की एक वैल्यू, यहाँ पे x इज इक्वल टू a और यहाँ पे x इज इक्वल टू 4। बस ये दोनों एरिया को इक्वल रख देंगे, 2 का मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो स्ट्रिप की लेंथ y1 और y2 अलग अलग है, विड्थ उसकी एक जैसी। चलिए अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन है कि ये वाली लाइन में इस लाइन और इस कर्व के बीच के एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये दोनों इक्वल। अपने को नीचे का भी लेना है तो 2 का इंटू कर लेंगे, तो ये हो गया 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ y1 dx। देखो मैंने ये वाली एक स्ट्रिप का एरिया लिया है, 2 का इंटू, ये नीचे वाले एरिया के लिए 2 का इंटू कर दिया। y1 अपने को सिर्फ एक स्ट्रिप का एरिया नहीं चाहिए, अपने को इतना पूरा ये वाला एरिया चाहिए, तो इसके लिए लिमिट लगा रहा। यहाँ dx लिखे तो यहाँ पे x की दो वैल्यू, यहाँ पे ये 0,0 है, ओरिजिन है 0,0, तो x की एक वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे x की वैल्यू a है, तो इसकी लिमिट हो जाएगी 0 टू a इज इक्वल टू, हमको ये वाला एरिया रखना है और नीचे का भी एरिया लेना है, तो इसमें भी 2 का इंटू करो, 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ, अब पहले एक स्ट्रिप का एरिया, अब पहले हम ये एक स्ट्रिप का एरिया ले रहे हैं, तो y2 इंटू डी एक्स, जो हो गया आपका y2 इंटू डी एक्स। ये एक स्ट्रिप का एरिया हुआ y2 इंटू डी एक्स, लेकिन अपने को ये इतना पूरा एरिया लेना है, ये वाला 2 का तो इंटू कर ही दिया मैंने, तो यहाँ पे dx लिखा है तो x की दो वैल्यू यहाँ से और यहाँ से, देखो यहाँ पे x की वैल्यू a है और यहाँ पे x की वैल्यू 4 है, तो a टू 4। अब कौन सी वाली वैल्यू छोटी है आपको समझ में आ रहा? देखो a की वैल्यू x इजिकल टू a यहीं तक के, ये छोटा है, और x इजिकल टू 4 यहाँ तक के, ये बड़ा है, तो लोअर लिमिट को नीचे लिखना है, छोटी वाली वैल्यू को नीचे लिखना है और बड़ी वाली वैल्यू को ऊपर लिखना है। तो ये a टू 4 इसकी लिमिट हो गई और इसकी 0 टू a। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आएगी। यहाँ तक समझ में आया? इतना ही समझना था इस क्वेश्चन के अंदर, डायग्राम बनाने के बाद आप ऑटोमेटिक आपकी a की वैल्यू आएगी। ठीक, चल करते हैं इसको सॉल्व। मैं अगले पेज में ले लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, अगले पेज में ले लेता हूँ मैं इसको। ये है अपने पास वो स्टेप, ठीक है। चलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ये 2 से 2 को तो कैंसिल कर लो, मल्टीप्लाई में है, विच एम्प्लाइज इंटीग्रल ऑफ 0 टू a। अब देखिए y1 dx से, तो y1 की वैल्यू रखना है आपको, ये दिख रहा, ये y1 है, ठीक है। तो अब ये स्ट्रिप किसके ऊपर टच हो रही है? इस कर्व के ऊपर टच हो रही है, तो कर्व का इक्वेशन क्या था? x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर था, तो y1 की वैल्यू क्या आएगी? अपन दोनों साइड में 1 1 लगा, तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर होता है। ये अपन केवल y1 के लिए अपन यही वाला कर्व ले रहे हैं, एक स्ट्रिप ये वाली और एक स्ट्रिप ये वाली, तो ये जहां y2 लिखा है इसको y1 समझ लो आप, तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो y1 इज इक्वल टू अंडर रूट x हो जाएगा। उसको अंडर रूट x1 नहीं लिखना अपने को, क्योंकि स्ट्रिप अपन ने लेंथ अलग अलग अपने समझने के लिए y1 y2 लिए, लेकिन वो कर्व तो अपने को यही वाला लेना है, y की वैल्यू यहीं से मिलेगी, तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट x हो जाएगी। y1 स्क्वायर, इसको y1 मान लो आप थोड़ी देर के लिए, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो y1 इज इक्वल टू अंडर रूट x, ये हो गया अंडर रूट x, और ये dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a टू 4 y2 dx। अब देखिए y2 की वैल्यू, ये y2 वाली आपकी स्ट्रिप बताइए कहाँ, किस कर्व पे टच हो रही है? इसी कर्व के ऊपर टच हो रही है, यहाँ से y2 की वैल्यू यहाँ 2 लिख लो, तो y2 स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो y2 इज इक्वल टू अंडर रूट x, ये भी अंडर रूट x हो जाएगा, और ये dx। अब आप ऐसा ना सोचिए कि अंडर रूट x से अंडर रूट x कैंसिल नहीं हो, क्योंकि इंटीग्रल में लिमिट अलग अलग है यहाँ पर।
अगर लिमिट भी कभी एक जैसी हो जाती है तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, लिमिट अलग अलग है कि नहीं, यहाँ पे 0 to a लिमिट है, यहाँ पे 0 to 4 है, भले ही बाकी चीजें आपको एक जैसी दिख रही, जब वो एक जैसा एक्जैक्टली सेम रहेगा, लिमिट भी सेम रहेगी, तब वो कैंसिल होगा, भी नहीं होगा। तो अब इसको सॉल्व करना और इसको सॉल्व करना है, विच एम्प्लाइज अंडर रूट एक्स मतलब एक्स की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक पावर प्लस कर दो इसमें, तो x की पावर 1/2 प्लस 1 करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और टोटल पावर से डिवाइड कर लो 3/2, और यहाँ लिमिट लगा दो 0 to a, यहाँ लिमिट लगा दो, यहाँ लिमिट लगा दो 0 to a इज इक्वल टू, इधर भी अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 3/2 और टोटल पावर से डिवाइड करेंगे 3/2 से, और यहाँ लिमिट लगा दो क्या, a to 4। अब ये 3/2 डबल फ्रैक्शन में तो 2/3 बना के बाहर निकाल देते हैं, इधर का भी 2/3 बाहर निकाल देते हैं, वो कैंसिल हो जाए, विच एम्प्लाइज ये 2/3, ये x रेस टू द पावर 3/2, ये 0 to a इज इक्वल टू, ये वाला भी आपका 3/2 का 2/3 बाहर आ जाएगा, x रेस टू द पावर 3/2 और लिमिट a to 4। अब ये 2/3 से 2/3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक बार x के प्लेस पे a रख दो और एक बार 0 रख के माइनस को, इधर एक बार x के प्लेस पे 4 रख दो, एक बार 0 रख के माइनस a रख के, एक बार इधर x के प्लेस पे 4 रख दो और एक बार a रख के माइनस कर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, विच एम्प्लाइज a रेस टू द पावर 3/2 माइनस 0 रेस टू द पावर 3/2, 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 रेस टू द पावर 3/2 माइनस a रेस टू द पावर 3/2, which implies a रेस टू द पावर 3/2, और ये माइनस a रेस टू द पावर 3/2 इधर शिफ्ट कर लो तो प्लस हो जाएगा, प्लस a रेस टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, इसको छोड़ दो, 4 रेस टू द पावर 3/2, तो 4 को क्या लिख सकते हैं अपन, 4 को 2 की पावर 2 इंटू 3/2 ऐसा लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिया और उसकी पावर 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, हो गया कैंसिल, इसको सॉल्व करो, a रेस टू 3/2, a रेस टू 3/2 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स a रेस टू 3/2 हो जाएगा, 2 टाइम्स a रेस टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 2 क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 से डिवाइड कर लो, a रेस टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 4। अब अपने को वैल्यू a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 आ रही है, अपने को a की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पावर 3/2 तो दोनों साइड में 2/3 पावर का मल्टीप्लाई कर देता है, तो यहाँ से ये 3/2 कैंसिल हो जाएगा और इधर आपकी 2/3 पावर आ जाएगी, विच एम्प्लाइज a इज इक्वल टू 4 रेस टू द पावर 2/3। मैंने क्या किया, 2/3 पावर का यहाँ पे इंटू किया, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, a बच जाएगा, इधर भी 2/3, दोनों साइड में पावर 2/3 का इंटू करते हैं। तो अब इसको सॉल्व करके कोई फायदा नहीं है, 4 की पावर 2 लिखेंगे और फिर नीचे 3 है, नीचे 2 रहता तो अपन लिखते, 2 का स्क्वायर यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, तो a इज इक्वल टू 4 रेस टू द पावर 2/3, यही आपका आंसर हो जाएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ। कहने का मतलब ये है कि अगर a की वैल्यू 4 की पावर 2/3 अगर ले ली जाए, ये a यहाँ तक के आया था अपना ये, तो ऐसे पोजीशन में इस लाइन को ले लिया जाए कि a की वैल्यू 4 रेस टू पावर 2/3 अगर ले लिया जाए, तो ये जो लाइन रहेगी इस पूरे एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। सारी बात समझ में, क्वेश्चन पूरा सॉल्व होने के बाद में आप आसानी से उसको एनालाइज करके देख लो, ए जो मिसिंग था वहां पे उसकी वैल्यू अगर 4 की पावर 2/3 ले लिया जाए, तो वो जो x इजिकल टू ए वाली लाइन थी वो x इजिकल टू 4 की पावर 2/3 हो जाएगा, और वो वाली लाइन जो एरिया था एक कर्व और एक लाइन के बीच का, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। आंसर भी मैं दिखा देता हूं आपको, ये रहा 8 नंबर क्वेश्चन, 4 रेस टू द पावर 2, उसने ब्रैकेट लगा के पावर लिखा, अपने डायरेक्ट लिखा। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। देखिए एक पैराबोला दिया हुआ, एक कर्व है, और y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x एक लाइन है, लाइन को अपने यहाँ पर लाइन कहते हैं, कर्व नहीं कहते हैं,
तो ये एक कर्व है और ये लाइन है, ये लाइन दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पर तीन चीजें आ जाएगी, एक कर्व आ जाएगा और दो लाइन। लाइन को अपन कर्व नहीं कहते, मतलब वो एक से ज्यादा कर्व नहीं है वहां पे। जब एक से ज्यादा कर्व रहते हैं तो वो एरिया बिटवीन टू कर्व, थ्री कर्व, वो अपने सिलेबस से हटा है। ये वाला क्वेश्चन अपने सिलेबस में है, ठीक है। लाइन को अपन कर्व नहीं बोलते हैं। उस दिन काफी लेक्चर हो गया इसके ऊपर, है ना। सही था ना भाई वो। तो देखिए एक पैराबोला है और ये y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। पहले मैं इसको लिखता हूँ और फिर आपको बताता हूँ इसमें करना क्या है, अपने एरिया कैसे निकालेंगे। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, देखो इसको, एक वेरिएबल का स्क्वायर दिख रहा है आपको और एक बिना स्क्वायर का दिख रहा है, मतलब पैराबोला है। और ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई बोल सकते हैं। तो इधर y दिख रहा है आपको प्लस का, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y के फॉर्मेट का है, मतलब ये y प्लस का है यहाँ पर। तो y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में पैराबोला बना हुआ है, मतलब ये अपवर्ड पैराबोला रहेगा, ऐसा ऊपर की डायरेक्शन में बना हुआ है, ऐसा पैराबोला है। तो एक इक्वेशन दे देता हूँ मैं यहाँ पे, जरूरत पड़ेगी हमको। और ये है आपका अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। उसने केवल पैराबोला बोला था, अपन ने और उसको अपने डायग्राम के लिए, अपने फिगर के लिए अपन ने उसको अपवर्ड पैराबोला बोल दिया, मतलब अपने को ऊपर की तरफ पैराबोला बनाना है, ठीक है। पहचान में आ जाती है आपको। एंड y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। देखिए y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, ये लाइन का इक्वेशन है। एक वेरिएबल इधर भी और एक वेरिएबल इधर भी है, मतलब अभी पहले मॉडुलस के साइन को बताता हूं। अब ये मॉडुलस का साइन अंदर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो हो जाए, जीरो हो जाए या ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाए, तो मॉड का साइन हटा के प्लस का साइन ले लेते हैं। और अगर अंदर की वैल्यू लेस देन जीरो हो रहे मॉडुलस के अंदर की, तो मॉडुलस का साइन हटा के माइनस ले लेते। तब अपने को अंदर की वैल्यू तो पता ही नहीं है कि भाई वो ग्रेटर देन जीरो है कि इक्वल टू जीरो है कि लेस देन जीरो है। तो यहाँ क्या करेंगे अपन, दोनों साइन लेंगे, y इज इक्वल टू प्लस एक्स भी लेंगे और y इज इक्वल टू माइनस एक्स भी लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। अब y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स इस बात को इंडिकेट करता है कि y इज इक्वल टू प्लस एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स। दैट इज y इज इक्वल टू प्लस एक्स, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो, एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसको इक्वेशन थर्ड दे दो। ऐसा मतलब अब इस मॉडुलस के साइन का काम खत्म हो गया। y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस, ये दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंजूसी करके लिखा गया है कि दो लाइन को अलग अलग ना लिख के इकट्ठे लिख दिया गया है ना। दो बार लिखते तो ऐसा लिखना पड़ता, तो ने ऐसा ना लिख के ऐसा लिख दिया। और इसमें मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगा के अपन ने इसको ऐसा बना लिया। अब अपने पास में ये है एक पैराबोला, एक लाइन ये और एक लाइन ये, इनसे जो बाउंडेड एरिया होगा वो एरिया आपको कैलकुलेट करना। तो अब फिगर बनेगा इसका, और इसको देखो, ये मॉडुलस ऑफ एक्स है, मतलब अपन इसका जब डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा विक्ट्री का साइन आता है। मॉडुलस फंक्शन का जब ग्राफ बनाते हैं तो वी बनता है, तो देखेंगे आपने ये साइन बनाते हैं लोग, है ना। कहीं पे कुछ थोड़ा बहुत कुछ हुआ तो ऐसा लेके सेल्फी वेल्फी फोटो खिंचाते भी। और कोई कोई लोग तो कोई बर्थडे रह रहा, किसी का कुछ रह रहा, तो वहीं पे भी लगा, तुमने वहाँ कौन सा किला फतेह कर लिया जो तुम किसी का बर्थडे हो रहा वहीं पे विक्ट्री का साइन दिखाते ना। तो यहाँ पर अपना जो कर्व बनेगा उसमें एक वी शेप बनेगा इसका। ये दोनों लाइन जो बनी है, ये दोनों लाइन का जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो वी दिखाई दे। अभी दिखाता हूँ मैं आपको डायग्राम। मॉडुलस फंक्शन जब भी दिखाई दे उसका यदि आप स्केच बनाते तो आपको वहाँ पे वी बना मिलेगा, याद रखना। वी वही वाला है, विक्ट्री वाला। जैसे बर्थडे बर्थडे में दिखाते हैं ना, किसी के बर्थडे में चलेगा तो खाना वाना खूब अच्छा दिखा होता तो बिल्कुल वी का दिखाने लग जाते हैं कि भैया अच्छा है यहाँ पे, तो मामला जीत गए अपन, जो चीज सोच के आए थे इसलिए दिखाते हैं, है ना। कोई फोटो वोटो डाल देता फेसबुक वेसबुक पे ऐसा वी दिखाते हुए, तो उसका फ्रेंड फट से उसको रिप्लाई करता है, कौन सी जंग लड़के आ गया तू हाँ, जो विक्ट्री का साइन दिखा रहा है ना। तो सबसे पहले एक अपवर्ड पैराबोला बना लेते हैं और ये दो लाइन ड्रा करते हैं वहां पे, इनसे बाउंडेड एरिया अपने को दिखा वो कैलकुलेट में। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए अपवर्ड पैराबोला बनेगा, उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा यहाँ एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश,
तो पहले मैं ये अपवर्ड पैराबोला बना देता हूँ, ऐसा बनेगा, बना लो आप भी। अपवर्ड पैराबोला बनाना है, मैं थोड़ा सा ऐसा निशान बनाता हूँ कि मेरे को के अकॉर्डिंग बनाना है। ये थोड़ा सा मेरे को पेन उठा के बनाना पड़ता है, वो एक साथ में नहीं बनता, थोड़ा सा एक साइड का थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। आपको बनाना अच्छा बना अपवर्ड पैराबोला। इसका मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। इस पैराबोला का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अपने पास में एक लाइन है y इज इक्वल टू एक्स और एक लाइन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स है। y इज इक्वल टू एक्स का मतलब ये होता है कि लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब दोनों लाइनें 0 0 से पास होगी ओरिजिन से। अब यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स आ गया और y इज इक्वल टू माइनस, दोनों एक जैसी है, एक इस डायरेक्शन में रहेगा और एक इधर रहेगा, एक लेफ्ट साइड में रहेगा एक राइट साइड में, दोनों इक्वेशन सेम। लेकिन y इज इक्वल टू एक्स में लाइन के इक्वेशन में दोनों वेरिएबल आ गए, और जब दोनों वेरिएबल आते हैं तो आपको उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा इस कर्व का और इसका, क्योंकि वो कहीं ना कहीं टकराएंगे एक दूसरे से। सिंगल अगर वेरिएबल रहता तो एक्स इक्वल टू 4 वाई इक्वल टू 4 वो अपने को उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जब दोनों वेरिएबल लाइन में आते हैं तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। मैं शुरू के क्वेश्चंस में भी आपको ऐसे ही बता चुका हूँ, मैं वही चीज आपको रिपीट करके बता रहा हूँ। यहाँ वाई इक्वल टू एक्स है तो हम ये सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करके आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, किसी भी कोई भी दो को सॉल्व कर सकते हैं आप, इसको और इसको सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेता हूँ, यही निकाल लेता हूँ। फॉर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन और पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन में क्या, इक्वेशन सेकंड को देखो और इक्वेशन फर्स्ट को देखो, दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल है, y इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, तो मैं राइट साइड को इक्वल रख देता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, होगा भाई। देखो इसका राइट साइड लिख दिया मैंने और इसका राइट साइड लिख दिया। अब पहले मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ एक्स दिख रहा है, तो ये एक्स से एक्स को आपको कैंसिल नहीं करना है। अगर आप इसको कैंसिल कर देंगे तो एक्स की एक वैल्यू कम आ जाएगी, इसको कहते हैं एक्ट ऑफ किलिंग रूट्स। रूट्स को मारना या उसकी हत्या करना पाप है। ये रूट मतलब एक्स की वैल्यू निकलेगी तो एक्स से एक्स को आपको कैंसिल नहीं करना है, आप कैंसिल करेंगे तो एक्स की एक ही वैल्यू आएगी। पहले आ चुकी है इस टाइप की सिचुएशन, आई थी ना कहीं पे, याद करना आप कहाँ थी। तो मैं इस एक्स को इधर शिफ्ट करूंगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स कॉमन निकालो तो ये एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इधर दिस एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर एक्स की दो वैल्यू आएगी, एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 1 आएगी। इसको 0 रखेंगे एक बार और एक बार इसको 0 रखेंगे तो ये दो वैल्यू आ गई। अब जैसे किसी ने ये एक्स से ये एक्स को कैंसिल कर देती तो 1 बचा, तो एक्स इज इक्वल टू 1 उसकी एक ही वैल्यू आएगी। लेकिन ऐसा नहीं कहा, ऐसा कर देंगे तो एक वैल्यू कम हो जाएगी, ये कभी आपको नुकसान भी कर सकता है। रूट की वैल्यू या एक्स की वैल्यू निकालना, उसको कैंसिल नहीं करते, आप दो वैल्यू निकालो। क्वेश्चन आया था कहीं पे, आया था डिटरमिनेंट में कहीं आया था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, वहाँ पे मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट को बताया भी था, उससे आंसर भी करेक्ट नहीं आ रहा था अगर आपने कैंसिल कर दिए तो ऐसा करना, आपको कैंसिल नहीं करना। एक वैल्यू तो आएगी जाएगी एक्स, लेकिन एक वैल्यू आपकी छूट जाएगी अगर आपने 0 को छोड़ दिया। तो एक्स की दो वैल्यू आ गई तो आप वाई की भी दो वैल्यू आ जाएगी। आप ये एक्स की वैल्यूज को आप फर्स्ट और सेकंड से निकाले, आपने किसी भी एक इक्वेशन रख दो, इसी में सेकंड में रख देता हूँ, तो वाई की दो वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। एक्स की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, और वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी नहीं यार, रख तो एक्स की 0 रखेंगे तो 0, एक्स की 1 रखेंगे तो वाई की 1। तो अब देखो एक्स की 0 रखे तो वाई की 0, एक्स की 1 रखे तो वाई की 1, दो पॉइंट मिल जाएंगे अपने 0,0 और 1,1। तो देयरफॉर ये क्या पॉइंट्स हो गए, देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, एक हो गया 0,0
एंड एक हो गया 1, ठीक है। अब जैसे अपन ये वाला इक्वेशन ले लेते, थर्ड थर्ड ले लेते हैं और उसको सॉल्व करते, तो ये जो 1, 1 आया है आपका, ये -1, 1 आ जाता है। अगर ये वाले इक्वेशन को लेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी अपने, वैसे डायग्राम बन जाएगा, वैसे ही बन जाएगा। दूसरा निकालेंगे तो एक पॉइंट और आ जाएगा, क्योंकि दो लाइन है उसके अंदर, एक लाइन ये वाली और एक लाइन ये वाली। अपन ये वाली लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट इसके साथ में आएगा वो क्या आएगा, एक तो 0, 0 आएगा और एक 1, 1 आएगा। अब जब ये वाली लाइन को लेंगे, इसको और इसको जब सॉल्व करेंगे, तो ये -1, 1 आएगा। कैसे आएगा -1, 1? ये y इजिकल टू क्या रख देंगे, देखो इन दोनों इक्वेशन को अगर लेंगे तो दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल है वाई वाई, तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू -x, ये एक्स स्क्वायर इजिकल टू -x यहाँ पे आएगा। इधर शिफ्ट कर लेंगे तो +x हो जाएगा, फिर उसमें से x कॉमन निकालेंगे तो x इंटू x+1 आएगा। तो x की दो वैल्यू क्या आएगी, एक 0 आएगा और एक -1। तो ये वाली लाइन का और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा, इसका आएगा 0, 0 आएगा और एक 1, -1, 1 आएगा। x की वैल्यू -1 आएगी और +1 आएगी। तो मैंने एक ही लिखा है यहाँ पे, लेकिन उसका डायग्राम इसका इसमें आपको अलग दिखाई दे जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है उसको, वैसे ही नहीं बन जाएगा, यही बना देता हूँ। देखो तो पैराबोला तो बना हुआ है अपना। अब ये वाली लाइन की बात करें, y इक्वल टू x, ये ओरिजिन से पास होगी लाइन, ओरिजिन से पास हो रही है। देखो y इक्वल टू mx के फॉर्म में है, m की वैल्यू 1 है, m को tan थीटा कहते हैं, tan थीटा इक्वल टू 1 का मतलब tan 45, tan थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू 40, तो 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहाँ से लाइन जाएगी जो ओरिजिन से पास होगी और इसके ऊपर भी टच हो जाएगी। तो मैं इधर एक लाइन बना देता हूँ 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ये गई लाइन। देखो ओरिजिन से पास हो रही है लाइन, यहाँ से पास हो रही, और ये 45 डिग्री का एंगल बनाती हुए गई। अब यहाँ पे इसने इसको टच कर दी इस पॉइंट के ऊपर, तो ये वाला पॉइंट तो 0, 0 है, ये वाला तो 0, 0 है, और ये वाला क्या है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले अपने 1, देखो यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 1, ये वाला पॉइंट 1, 1 ले लो, ये है 1, 1। ये एक लाइन हो गई आपकी ये वाली। अब अगर अपन ये वाली लाइन लेते हैं y इक्वल टू -x, तो देखो कैसे होगा, ये मैंने वहां पे निकाला नहीं, सिर्फ बता रहा आपको। y इक्वल टू -x लेते हैं और फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करते हैं अपन, तो दोनों के लेफ्ट साइड y इक्वल है, तो ये राइट साइड को इक्वल रखते हैं x स्क्वायर इक्वल टू -x, यहाँ रखते हैं x स्क्वायर इक्वल टू -x, ये -x को इधर शिफ्ट करते तो x स्क्वायर प्लस x आता, इसमें से x कॉमन निकालते तो x इंटू x+1 आता, तो x इज इक्वल टू 0 या x+1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 से 0 आता है, x इज इक्वल टू -1 आता। तो फिर से दो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आते हैं, एक तो आता आपका, अब ये वाली x की वैल्यू -1 आई, अब इसको उठा के आपने फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करें, तो आप इस सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में रखते हैं आप x की वैल्यू 0 रखते हैं यहाँ पे, तो y इक्वल टू 0 आ जाता है, मतलब एक पॉइंट 0, 0 आता। और एक अगर x की वैल्यू आप यहाँ पे -1 रखते हैं, कहाँ पे, यहाँ -1 रखते हैं x के प्लेस पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता आपका, तो y इक्वल टू +1 आता। तो क्या पॉइंट बनता है आपका, -1, 1 बनता, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू +1। तो देखो एक पॉइंट तो आपका ये 0, 0 यही वाला है, ये वाली लाइन भी आपकी 0, 0 से पास हो रही है और ये भी 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाएगी। 45 का नहीं बनाएगी, यहाँ -1 आएगा, -1 का मतलब होता है y इक्वल टू mx प्लस c में m इक्वल टू -1, तो tan थीटा इक्वल टू -1 है, m इक्वल टू tan थीटा होता है स्लोप, तो tan थीटा इक्वल टू -1 और -1 tan में किसकी वैल्यू होती है, 135 डिग्री की वैल्यू होती है। 135 डिग्री आपका इधर आता है, 90 से बड़ा और 180 छोटा, तो वो लाइन भी आपकी ऐसी जाएगी। तो यहाँ मैं 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहाँ से, ये -45 नहीं 135 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहाँ से ऐसी लाइन ड्रा कर दो, सेम लाइन बनेगी आपकी इसी टाइप की। ये देखो ये लाइन आपको दिख रही है, 135 डिग्री का एंगल बनाते हुए जा रही है 135 डिग्री, ये 90 होगा, ये 135, और इसकी वैल्यू भी -1 आएगी आपकी, tan 135 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। तो ऐसी चलेगी लाइन। अब इसके दो इंटरसेक्शन पॉइंट, एक तो 0, 0 और एक ये वाला पॉइंट है, ये है आपका क्या है, इधर आएंगे आप, यहाँ तक के -1 रहेगा और यहाँ तक के +1, -1, x y की वैल्यू +1 ही आ रही है ना। देखो ये यहाँ पे आपने -1 रखे, x की वैल्यू यहाँ -1 रखेंगे, तो ये माइनस माइनस +1, y की वैल्यू +1 ही आएगी, मैंने गलत लिख दिया था सॉरी, ये +1 है, यहाँ पे जो पॉइंट आएगा ये +1 आएगा, ये -1 यहाँ तक आया और ये y +1, ऐसे पहले बताया कि मैंने लिखने में गड़बड़ हो गया था। ठीक ठीक है, अच्छा हो गया आपने ठीक करा दिया। अब ये
पैराबोला है और y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x पे ये दोनों लाइनें रिप्रेजेंट की। इससे बाउंडेड एरिया निकालना अपने को, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, कौन सा एरिया होगा, मैं इसको शेड लगाता हूँ, ये वाला एरिया और इधर का भी, ये दोनों एरिया आपको कैलकुलेट करना है। तो आप देख के बताओ मेरे को, ये दोनों एरिया एक जैसे है या अलग अलग है? एक जैसे, ये बनने में थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है आपको, भी फंक्शन एक जैसा एरिया रहेगा, जितना एरिया ये वाला रहेगा उतना ही एरिया ये वाला रहेगा। तो हमको दो अलग अलग एरिया निकालने की जरूरत नहीं, हम एक एरिया निकालेंगे ये वाला और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इंक्लूड हो जाएगा। देखो ये बनने में आपको मेरे इसमें थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि बारीक बन गया, लेकिन ये वी फंक्शन आप समझ लो, जैसा ग्राफ इधर बनेगा वैसे ही ग्राफ इधर बनेगा, तो ये दोनों एरिया एक्जैक्टली सेम रहेंगी। एक्जैक्टली सेम है तो आपको एक एरिया निकालना है ये वाला, और उसमें आपको 2 का इंटू कर देंगे तो ये वाला एरिया उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाले एरिया पे फोकस करो, इस पे, इस एरिया पे, ये भी है और ये भी है, तो मैं निकालूंगा ये वाला और उसमें 2 का इंटू कर दूंगा, तो ये टोटल एरिया आ जाएगा एक कर्व और y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x से बाउंडेड एरिया। ठीक है, तो आप देखो ये वाला एरिया अपने को कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, मैं ये फिगर को साइड में ले लेता हूँ, उधर के पेज में ले लेता हूँ फिगर को, फिर बताता हूँ। हो गया, अब कुछ नहीं, इसमें डायग्राम ही खास था इसका, ये वही वाला फिगर को मैंने यहाँ दिखा दिया। अब देखना, इतना एरिया अपने को निकालना और उसमें 2 का इंटू करना है ना। तो एरिया अपन इंटीग्रेशन के थ्रू निकाल रहे हैं, और एरिया निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि एक स्ट्रिप का एरिया निकालते हैं और उसमें उसकी लिमिट लगा देते हैं, तो पूरा एरिया आ जाता है। अब यहाँ पे अपने को स्ट्रिप ड्रा करना है। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी सिचुएशन, स्ट्रिप तो अपन ड्रा करेंगे, लेकिन अगर अपन इधर से स्ट्रिप ड्रा करें, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रा करें तो भी एक्सिस पर टच नहीं हो रही, वर्टिकल स्ट्रिप ड्रा करें तो भी एक्सिस, वर्टिकल स्ट्रिप ड्रा करें तो भी वो एक्सिस पर टच नहीं हो रही। तो इसके लिए आप एक स्ट्रिप तो ड्रा कर दो। स्ट्रिप में ऐसी वर्टिकली ड्रा करता हूँ, थोड़ी सी ऐसी मोटी बनाया है मैंने आपको दिखानी, पतली सी एक स्ट्रिप है ऐसी। अब देखो, अभी तक क्या हो रहा था कि स्ट्रिप अपनी एक्सिस के ऊपर आ जा रही थी, या तो एक्स एक्सिस के ऊपर आ रही थी या वाई एक्सिस के ऊपर आ रही थी। अब ये आई नहीं एक्सिस के ऊपर, लेकिन आना तो इसको एक्सिस के ऊपर। अब इसको खींचेंगे अपन, स्ट्रिप को ऐसा खींचेंगे, जैसे इलास्टिक रहता है ना, रबर, उसको खींचते हैं, तो इसको खींच के अपन यहाँ पे टच कराएंगे ऐसे। अगर खींचेंगे तो यहाँ पे टच हो जाएगी, लेकिन आपकी स्ट्रिप है इतनी बड़ी, अब भले ही उसको खींच के यहाँ पे टच करा, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इसकी जो विड्थ है, विड्थ तो dx ही रहेगी, और लेंथ क्या होगी, जब आप इसको खींच के यहां से यहां तक टच करेंगे तो ये वाली लेंथ लेना पड़ेगा अपने को, ये वाली लेंथ, बड़ी लेंथ। तो इस बड़ी लेंथ को मैं ले लेता हूँ क्या, पहले मैं ये बताता हूँ आपको कि इसकी जो विड्थ है वो तो dx ही रहेगी, विड्थ आपको dx लेना है। अब रही बात लेंथ की, देखो अब अगर अपन इसको खींचे ऐसा और ऐसा यहाँ पे टच कराए, तो ये पूरी स्ट्रिप की लेंथ कितनी हो जाएगी, कितनी लेंथ हो जाएगी, इसको मैं y1 बोल देता हूँ, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ y1। y1 लेंथ होगी कब, जब अपन स्ट्रिप को खींचेंगे यहाँ तक खींच के टच कराएंगे एक्स एक्सिस पे, तब। अब देखो यहाँ पे दो लेंथ आ गई, अब y2 कितनी होगी, यहाँ से लेके इतनी जो लेंथ, जो है ही नहीं, जो खींचे थे अपन ने, जो खींच के यहाँ पे किए थे, ये y2 है, नीचे वाली y2 है, ये नीचे वाली को मैंने y2 लिखा है। अब लेकिन अपने को निकालना लेंथ इतनी है, तो इतनी लेंथ के लिए क्या करेंगे, जो अपन ने खींच के यहाँ तक y1 निकाले थे उसमें से जितना खींचे थे y2 इतना माइनस कर देंगे, y1 माइनस y2 कर देंगे, तो ये वाली लेंथ है। समझ में, ये वाली लेंथ कितनी होगी, y1 माइनस y2, विड्थ तो उसकी dx है। आ रहा समझ में, पूरा यहाँ तक के y1 ले लिया, एक्सिस तक टच कराना अपने, क्योंकि एरिया जब अपन लेंगे तो पूरा वो यहाँ पे टच होगा, तभी तो ये रेक्टेंगल बनता है। और लेंथ अपनी कैसे लेते हैं अपन, वो विड्थ कैसे लेते हैं, dx और dy के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो यहाँ पे dx आएगा जब इस पर टच होगी, तो y1 यहाँ से यहाँ तक होगी लेंथ, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ y2 है, लेकिन अपनी ओरिजिनल जो लेंथ है फिगर में वो इतनी है, तो ये कैसे आएगी, y1 माइनस y2 से ये वाली लेंथ निकल जाएगी। तो लेंथ इस स्ट्रिप की होगी y1 माइनस y2 और विड्थ उसकी रहेगी dx। तो इसका जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो क्या होगा, देयरफॉर एरिया A इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ लेंथ कितनी, y1 माइनस y2, ये आपकी स्ट्रिप की लेंथ हुई y1 माइनस y2। y1 कितना है, यहां से लेके इतना y1 होगा, y2 कितना है,
यहां से लेके यहां तक जितना होगा ये y2 होगा, और इस पूरे y1 में से इस y2 को यदि आप माइनस कर देंगे तो ये जो अपनी ओरिजिनल दिख रही है आपको इतनी ब्लैक वाली, इसकी लेंथ आ जाएगी। तो लेंथ यहाँ पे y1 माइनस y2 होगी स्ट्रिप की, और उसकी जो विड्थ है वो dx। तो ये तो आपकी एक स्ट्रिप का एरिया आया, इतना एक स्ट्रिप का एरिया आया y1 माइनस y2। लेकिन हमको ये पूरा एरिया चाहिए इतना, और इधर का भी एरिया चाहिए, तो इसके लिए तो यहाँ 2 का इंटू कर लो, ये 2 इंटू 2 में ये वाला एरिया आ गया इधर का। अब ये 2 का इंटू कर लिया और ये एक स्ट्रिप का एरिया हुआ। अब इसमें अगर अपन यहाँ से यहाँ तक की लिमिट लगा दे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। अब लिमिट क्या लगाएंगे, देखो यहाँ पे dx लिखा हुआ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक x की दो वैल्यू देखो, यहाँ पे x की वैल्यू है 0 और यहाँ पे x की वैल्यू है 1, तो ये लिमिट हो जाएगी 0 to 1। अब ये पूरा एरिया आ गया आपका, इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 y1 माइनस y2 dx, इस वाला एरिया, ये वाला एरिया आ गया आपका पूरा। और अपन ने ये 2 का इंटू कर दिया तो उसमें ये वाला एरिया इंक्लूड, दोनों एरिया एक जैसे है तो 2 का, ये है अपना रिक्वायर्ड एरिया। अब ये y1 माइनस y2 की वैल्यू यहाँ पे रखना है, तो ये y1 माइनस y2 की वैल्यू कैसे रखेंगे आप देखना। अब यहाँ पर y1 और y2 में दो चीजें हैं, एक है आपका कर्व भी है और एक लाइन भी है। तो जो चीज जिस पे टच हो रही है आपको वहां से y1 की वैल्यू और वहां से y2 की वैल्यू निकालते। तो देखो y1 किसके ऊपर टच हो रहा है, y1 ये पूरा यहां से यहां तक के y1 है, तो दोनों में से कौन से कर्व पे टच हो रहा है, कॉर्नर पे, ये लाइन के ऊपर टच हो रहा है। तो जो लाइन का इक्वेशन है यहां से y1 की वैल्यू निकलेगी, y1 इज इक्वल टू x आएगा। अब फिर उसके बाद ये जो y2 है, तो y2 देखो कहां पे टच हो रहा है, ये y2 की लेंथ ये है, एक कर्व पे कहां टच हो रहा है, इस कर्व के ऊपर टच हो रहा है। कर्व क्या है आपका, पैराबोला। तो y2 की वैल्यू इस कर्व से लिखेंगे, तो y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये दो चीजें आपको ध्यान रखना, जो चीज जहां पे टच हो रही है, अगर लाइन पे टच हो रही है तो y1 की वैल्यू आपको लाइन से लिखना है, y2 आपका कर्व के ऊपर टच हो रहा है, पैराबोला के ऊपर टच हो रहा है, तो पैराबोला से y2 की वैल्यू लिखना है। ये क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 0 to 1, y1 के प्लेस पे रखेंगे अपन क्या, y1 कहाँ पे टच हो रहा है देख लो, लाइन के ऊपर टच हो रहा, और लाइन क्या थी, y इजिकल टू एक्स थी, तो y1 इजिकल टू एक्स हो जाएगा। ये हो गया आपका x माइनस y2 देखो आपका ये y2 वाली स्ट्रिप है, ये वाली स्ट्रिप है y2, इतनी है y2 थी नहीं एक्चुअल में यहाँ पे, लेकिन अपन इसको टच कराया यहाँ पे, तो y2 किस पे टच हो रहा है, ये कर्व पे टच हो रहा है। तो कर्व का इक्वेशन क्या था, y इजिकल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आप y2 की वैल्यू निकाले, y2 इजिकल टू एक्स स्क्वायर, x माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। ये समझ में आना चाहिए आपको, y1 y2 की वैल्यू जो जहां पे टच हो रहा है, जिस कर्व पे या जिस लाइन पे टच हो रहा है, वहीं से आपको वैल्यू लिखना। तो y1 आपका लाइन पे टच हो रहा था, इसलिए मैंने y1 इजिकल टू एक्स लिया है। ये y2 आपकी इतनी लेंथ है, ये y2 आपकी इसके ऊपर टच हो रही, तो आपको इस पे लेना है। जो जिस पे टच हो रहा है उसी पे उल्टा सीधा ले लेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। देखो y2 वाली ये किस पे टच हो रही है, लाइन पे तो टच हो ही नहीं रही y2 वाली, ये तो सिर्फ इस कर्व के ऊपर टच हो रही। तो इसको मैंने एक्स स्क्वायर लिया, बस अब इसको सॉल्व कर देंगे तो अपना एरिया आ जाएगा। मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर ही दिया है, 2 का मल्टीप्लाई कर ही दिया ये वाले एरिया के लिए। चलो इसको सॉल्व कर दो फटाफट, विच इज इक्वल टू 2 एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, और ये लिमिट लगा दी है 0 to 1। अब एक बार आप x के प्लेस पे 1 रख दो और एक बार 0 रख के माइनस कर दो, विच इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स के प्लेस पे 1 रखेंगे तो ये 1 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 क्यूब अपॉन 3, और ये माइनस 0 रख दो, 0 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 क्यूब अपॉन 3। बस इसको सॉल्व कर दो, ये 2 सामने है, देखो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा तो ये 1 अपॉन 2, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा तो 1 अपॉन 3, और ये 0 था, ये 0 था, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस 0 लिख दो, छोड़ दो इसको सॉल्व कर दो। ये 2 सामने है, यहाँ पे अंदर एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 से डिवाइड करें 3 टाइम, 3 1 जा 3, माइनस 3 से डिवाइड किया 2 टाइम, 2 1 जा 2, 2 से 3 टाइम कैंसल्ड, क्या आ गया 3 माइनस 2 1 अपॉन 3। अब ये एरिया था,
स्क्वायर यूनिट्स, 1/3 स्क्वायर यूनिट्स आया। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों एक जैसे एरिया थे, अपन ये वाला निकाले, उसमें 2.2 करते। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें इसमें नई चीजें आ गई आपकी, ये स्ट्रिप टच कराने वाली। अब आगे क्वेश्चन में ऐसा y1 y2 y3 ऐसा आएगा, तो जो लेंथ जहां पे टच हो रही है उसी के इक्वेशन से आपको उसकी वैल्यू लिखना है। और ये जो स्ट्रिप लेते हैं, स्ट्रिप को आपको वहां तक स्ट्रेच करना पड़ेगा, कहां तक, एक्सिस तक के, क्योंकि अपन डायरेक्ट ये वाली लेंथ नहीं है अपने पास, अपन यहां तक की लेंथ ले रहे हैं और अपन ये वाली लेंथ को माइनस कर रहे हैं, तो ये वाली लेंथ आ रही है। भैया एक्सिस का मतलब क्या होता है, एक्सिस के रेफरेंस में ही तो अपन जाते हैं ऊपर नीचे, तो यहाँ से अपन y के लिए यहाँ तक चढ़ेंगे, यहाँ तक जाएंगे पूरा, यहाँ तक गए, और ये y2 के लिए यहाँ तक गए, अपने को बीच की वैल्यू चाहिए, ये वाली इतनी, ये ब्लैक वाली ये चाहिए, तो y1 माइनस y2 कर देंगे, तो एग्जैक्ट लेंथ है। अब रही बात y1 y2 की वैल्यू लेने की, तो वो जिसके ऊपर टच हो रहा है वो उसी इक्वेशन में से आप y1 और y2 की वैल्यू लिखेंगे सावधानी से। और लिमिट देख लो आप, लिमिट के लिए कर्व तो यही था, दोनों के लिए यहीं पे टच हो रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू इसके लिए भी वही है, इसके लिए भी वही है, लाइन के लिए भी x की वैल्यू 0 है, लाइन के लिए भी x इज इक्वल टू आपका 1 है, कर्व के लिए भी आपकी x इज इक्वल टू 0 है और x इज इक्वल टू 1 है। आप x की वैल्यू ले रहे हो तो लाइन और कर्व का आपको अलग अलग दिख रहा है तो अलग अलग, एक जैसा दिख रहा तो एक जैसा। आंसर दिखाता हूँ मैं आपको इसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत सारी चीजें बोलने में आ गई। ये रहा 9 नंबर का क्वेश्चन, 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। पैराबोला के बारे में आप ध्यान रखें, यहाँ पे पैराबोला में आपको फिगर एक जैसा दिख रहा है तो आपको दोनों एरिया अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जैक्ट दिख रहा है आपको एक जैसा है, फैक्ट्री वाले फंक्शन में एक जैसा ही रहता है, मॉडुलस फंक्शन, आप 2 का 2 कर दो। ठीक है भाई।